धीरज जयप्रकाश पांडे इन गांव वालों को, इन जो जड़ में यहाँ के समाये हुए हैं, जो यहाँ पे जड़ में मौजूद है, पहाड़ है, जंगल है, तिनका होकर के क्या उनको हरा सकता है? बात यह है कि सिर्फ वार्ड क्रमांक 4 में नहीं, पूरे मीरा भाईंदर शहर में नगर सेवक निधि में घोटाला हुआ है। और आज के डेट में आप देख लो, कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट है, समाज सेवक है, वो कोई भी बात उठाता है, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी उठाता है तो उसकी जांच नहीं होती, फाइल बंद कर दी जाती है। आप भी एक प्रेस रिपोर्टर है, आपको भी अच्छी तरह पता है। अब भी एक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन वो जिला अध्यक्ष खाली पोस्टर तक हैं। तो पोस्टर से बाहर निकल करके काम कैसे करेंगे? और इस वार्ड में जो नगर सेवक के रूप में नगर सेठ बैठे हुए हैं गांव वाले, उनको काट करके धीरज पांडे, एक जो छोटा सा निम्न वर्ग व्यक्ति है, उसको नगर सेवक के रूप में कैसे चयन करेंगे? अगर किसी के जेब से 100 रुपया निकाल कर उसी को 5 रुपए की चाय पिलाए या पिलाई जाए और बाकी पैसा अपने जेब में रखा जाए, अगर इसी को राजनीति कहते हैं तो ऐसी राजनीति उन सभी दलों को मुबारक हो। अब भी एक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मीरा भाईंदर शहर में बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन वो जिला अध्यक्ष खाली पोस्टर तक हैं। तो पोस्टर से बाहर निकल करके काम कैसे करेंगे? और इस वार्ड में जो नगर सेवक के रूप में नगर सेठ बैठे हुए हैं गांव वाले, उनको काट करके धीरज पांडे, एक जो छोटा सा निम्न वर्ग व्यक्ति है, उसको नगर सेवक के रूप में कैसे चयन करेंगे? जहां तक कि धीरज पांडे जी का सवाल है, वो अकेले नहीं है, उनके साथ उनके जैसे और 60-70 नगर सेवक रहेंगे हमारी पार्टी के। और समय अब आ गया है कि मीरा भाईंदर शहर को बदला जाए। हमें बोस्टन नहीं बनाना है, हमें मीरा भाईंदर शहर को मीरा भाईंदर शहर ही बनाना है, जो कि पूरे आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हो। यहाँ के नागरिक बेखौफ जिए, ना किसी को जान माल का खतरा हो। और रही बात काम करने की, तो आप खुद जानते हैं, और मीरा भाईंदर के, मैं बड़ी बात तो नहीं करूँगा कि 10-5 लाख लोग जानते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर का ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर मुझे किसी ने ये आवाज़ दी है पिछले 22 सालों में और मैं नहीं पहुँचा हूँ और मैंने काम नहीं किया है। इसलिए मीरा भाईंदर की समस्याओं से मैं वाकिफ़ हूँ। मुझे बोलना नहीं पड़ता है, मैं एक नज़र देख लेता हूँ तो मैं भाप जाता हूँ यहाँ पर क्या समस्या है और मुझे क्या करना है। और हर बार मैंने यही किया है, समस्याओं को देखना, उसका समाधान निकालना और आगे निकल जाना। हमने कभी राजनीति नहीं की, क्योंकि हमारा पेशा ही नहीं है राजनीति करना। अगर किसी के जेब से 100 रुपया निकाल कर उसी को 5 रुपए की चाय पिलाए या पिलाई जाए और बाकी पैसा अपने जेब में रखा जाए, अगर इसी को राजनीति कहते हैं तो ऐसी राजनीति उन सभी दलों को मुबारक हो। यहाँ पे शिंदे साहब ने बात बोली कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजनीति नहीं करता, मैं समाज सेवा करता हूँ। लेकिन शिंदे साहब, आप क्या इस बात को मानते हैं कि जनता जो है बेवफा निकल जाती है? क्योंकि 3 बार आप भी चुनाव लड़ चुके हो और 3 बार इस जनता ने आपके साथ बेवफाई निभाई है, बेवफाई दिखाई है, आपको तीनों बार हरा दिया। तो इसके संदर्भ में आप जनता को किस तरीके से आकर्षित करोगे? यह मेरा डायरेक्ट प्रश्न है आपसे। 3 पीढ़ियां गुजर गई है मीरा भाईंदर में लोगों की रहते रहते। पहली पीढ़ी बहुत ज़्यादा भावनात्मक थी, दूसरी पीढ़ी थोड़ी राजनीति और समाज सेवा को करना सीख गई। अब तीसरी पीढ़ी जो है वो बड़ी प्रैक्टिकल है, बड़ी प्रैक्टिकल है। उन्होंने देखा है पिछले 20-25 साल से, 30 साल से, जब से ग्राम पंचायत थी, फिर नगर पालिका बनी, फिर महानगर पालिका बनी। महानगर पालिका बनने के बाद में किसी एक पार्टी की सत्ता रही 15 साल, उन्होंने क्या किया। फिर पिछले 7-8 साल से किसी एक और पार्टी की सत्ता रही है। इसमें लोगों ने एक चीज देखी है कि राजनीतिक पार्टी को किसी कारपोरेट कंपनी की तरह चलाया जाए तो सफलता मिलती है। जैसे बिजनेस में, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, कि 25-30 करोड़ 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो 5000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर सकते हैं। ये एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर लोगों ने जनता के सामने रखा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पिछले 5 साल में यहाँ के नगर सेवक ये पेरोल पे थे, तो काम नहीं करना है, नगर पालिका के काम में दखल नहीं देना है। कागजों पे काम हुआ, जमीन पे नहीं हुआ। करीबन 5000 करोड़ का घोटाला हुआ। मैंने मेरे भाषण में बहुत सारे मुद्दे छूट गए। अब एक ही बार में 6 घंटे का भाषण करके सब बताना नहीं चाहता। ये डॉक्टर के हिसाब से मुझे काम करना है।
डॉक्टर चाहे तो एक खुराक में भी पेशेंट को ठीक कर सकता है, लेकिन वो 3 दिन की गोली देता है ताकि वो मेंटली प्रिपरेशन हो। एक गोली एक खुराक खाए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, दूसरी खुराक खाए थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हमें भी उसी तरह से काम करना है। जबकि हमारा काम अभी इन पार्टियों ने बहुत आसान कर दिया है। पिछले 5 सालों में कोरोना काल में इन्होंने जो भ्रष्टाचार की नदियां बहाई है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचार की सभी सीमाओं को लांघ चुके हैं। अब जनता परेशान हो चुकी है, उनको बदलाव चाहिए, कोई विकल्प नहीं था उनके सामने। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर हमारी पार्टी को विकल्प के रूप में यहाँ पर मीरा भाईंदर की जनता के सामने पेश किया है। यहाँ पे बाबूराव शिंदे साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जनता परेशान हो गई। आपको मैं बता दूं कि जनता 10 साल पहले भी परेशान थी, 20 साल पहले भी परेशान थी, लेकिन जनता ने सक्रियता नहीं दिखाई क्योंकि जनता को कुछ और चाहिए, लेकिन आप कुछ और दे रहे हैं। ये रही तो बात की बात, लेकिन बाबूराव शिंदे की बातें बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमारे साथ धीरज जयप्रकाश पांडे साहब है, जिन्होंने अभी अपने भाषणों में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है। इसके संदर्भ में वो कौन से व्यक्ति है, वो कौन लोग हैं जितना भ्रष्टाचार करें और जिनके विरोध में धीरज जयप्रकाश पांडे यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में चुना जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ वार्ड क्रमांक 4 में नहीं, पूरे मीरा भाईंदर शहर में नगर सेवक निधि में घोटाला हुआ है। और आज के डेट में आप देख लो, कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट है, समाज सेवक है, वो कोई भी बात उठाता है, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी उठाता है तो उसकी जांच नहीं होती, फाइल बंद कर दी जाती है। आप भी एक प्रेस रिपोर्टर है, आपको भी अच्छी तरह पता है। हमारे वार्ड में हर वर्ष एक नगर सेवक को, हमारे वार्ड में सिर्फ 25 लाख की निधि नहीं मिलती है, पूरे ऑल ओवर मीरा भाईंदर शहर में 95 + 500 नगर सेवक को नगर सेवक निधि 25 लाख रुपया प्रति नगर सेवक को मिली है। उसके अलावा महापौर निधि अलग होती है। वार्ड के अंदर में जो भी टेंडर वगैरह लगते हैं उसमें जो कमीशन जो लफड़े चालू है, भी आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन मेरा ये खुला आरोप है, मैंने आरटीआई भी डाल के निकाली है। आरटीआई के बाद भी मैंने कई बार इंक्वायरी के लिए इसका एप्लीकेशन आगे दिया है, लेकिन अभी तक कमिश्नर से भी कोई रिप्लाई मेरे पास नहीं है। मैंने सिर्फ अपने वार्ड का नहीं, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैं वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 2 और वार्ड क्रमांक 11, ऐसे कुल 4 वार्ड के नगर सेवकों की मैंने आरटीआई डाली हुई है। हालांकि अभी इलेक्शन नजदीक है और कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों में इसके लिए दब जाते हैं। आर्थिक परिस्थिति कम, भागदौड़ ज़्यादा, कानूनी कार्रवाई में उलझने और बहुत सारी चीज़ों को देखने का एक्टिविटी थोड़ा उसमें रुकी हुई है। लेकिन आने वाले समय में इसका 3.5 करोड़ रुपया जिस तरह से नगर सेवक निधि चारों नगर सेवकों का कहाँ पे यूज हुआ है, इसका पूरा खुलासा आने वाले समय में मैं करूंगा और ये जनता के सामने इलेक्शन के टाइम। यहाँ पे मेरा प्रश्न आपसे यही है, 2 मिनट तालियां होना चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे, लास्ट प्रश्न आपसे यही है कि आप जिस गांव से लड़ना चाहते हैं, यह जो क्षेत्र है तलाव रोड, यह क्षेत्र जो है पुरखा पुरनिया से लेकर के यहाँ के गांव वालों का रहा है। गांव वालों ने यहाँ पे सत्ता किया है, शासन किया है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, इसी वार्ड के हैं जिनके पास धीरज जयप्रकाश पांडे इन गांव वालों को, इन जो जड़ में यहाँ के समाये हुए हैं, जो यहाँ पे जड़ में मौजूद है, पहाड़ है, जंगल है, तिनका होकर के क्या उनको हरा सकता है? ऐसा है, कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आपने पूरी कविता पढ़ी होगी, मैं तो चाहता हूँ घर पे भी जाकर पढ़िए। और रही बात गांव वालों की, तो मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करूंगा। गांव वाले, शहर वाले, ऐसा कोई विषय नहीं है। गांव वाले सब, पहली बात तो मेरे हिसाब से बोलना भी ठीक नहीं है। हमारे लिए उनका रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है, आदर है, और ये वर्ड मेरे हिसाब से ठीक नहीं है बोलना। हर व्यक्ति चुनाव हारा है। आप जिस एग्रेसिव से जिस तरह से आपने सवाल किया है, मैं आपको बताता हूँ, जिन नगर सेवक के बारे में आप इनडायरेक्ट कहना चाहते हो, वो नगर सेवक भी हारे हुए हैं वार्ड के अंदर। मेरा साफ तौर पे इतना कहना है, पब्लिक बदलाव चाहती है और आने वाले समय में बदलाव इसके लिए होगा क्योंकि अगर वार्ड के नगर सेवक काम कर रहे तो आज हमारी पार्टी के ऑफिस पे 100 लोग नहीं खड़े होते। मैंने 50 लोगों की टीम बुलाई थी, 85 लोगों को मैंने फ़ोन किया था कि आज पदाधिकारी, हमारी पार्टी से जुड़े जो पदाधिकारी लोग हैं, पिछले अभी 1-1.5 महीने में जिनको अभी पद दिए गए हैं या जो सदस्य जुड़े हैं, उनकी मीटिंग थी। लेकिन आप 50 को बुलाया तो 100 लोग आए हैं। तो आप याद रखो, कल 1000 को बुलाऊंगा तो 2000 लोग भी हाल में आएंगे। मैं आपको नए साल के 1 तारीख को, मेरे जन्मदिन में, हमारी पार्टी की ताकत को कई गुना बढ़ा के इसी वार्ड के अंदर हॉल बुकिंग करके आपको दिखाऊंगा कि हमारी पार्टी ने कितनी सफलता कैसे हासिल की है और ये नगर सेवक किस तरह से निष्क्रिय है और इनसे जनता टूट के हमारे पास जुड़ी है। तो आने वाला वक्त बताएगा, सामने चुनाव है, देखने को मिल जाएगा। सामने चुनाव है, देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सजग रूप से बात हुई है, वो ये कि इन्होंने इसके पहले भी बहुत 5-6 महीने पहले कार्यक्रम किया था जहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी भीड़ बुलाई थी, जिसका बहुत ही खिल्ली उड़ाया गया था यहाँ के नेताओं द्वारा, यहाँ के तथाकथित जन सेवकों द्वारा। देखना ये है कि आज का जो ये 100 लोगों से भी ज्यादा का पैमाना यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, ये उनके अंदर किस तरह के 440 वोट की बिजली वहाँ पे फेंकता है और हमारे यहाँ तलाव रोड की जनता के अंदर कितनी सजगता, कितनी सक्रियता और अपने कर्तव्यों के प्रति बोध कराता है उनको कि किस तरीके से काम करना है। आज के लिए तो बस इतना ही। इन्होंने जो बात बोली है या तो समय के गर्भ में है, समय इसका साक्षी रहेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।